हेलो एवरीवन, मैं दीपक वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल ब्रेनस्टॉक विद दीपक वर्मा पे। देखिए दोस्तों, हमेशा से ही भारत का इतिहास गवाह रहा है कि भारत कभी भी किसी भी देश की ज़मीन का भूखा नहीं रहा है। लेकिन साथ ही साथ भारत का इतिहास इस बात का भी गवाह रहा है कि जब जब किसी दुश्मन देश ने भारत की तरफ आंख उठाने की हिमाकत की है तो भारत ने उसकी हर एक हरकत का एक माकूल जवाब दिया है और साथ ही साथ एक करारा जवाब भी दिया है। एलएसी पर भारत और चीन के बीच चल रहे तनाव के मद्देनज़र हमारे देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने 3 दिवसीय रूस की यात्रा की और साथ ही साथ रूस से इस बात के लिए भी अपील की कि जो S-400 भारत को अगले साल यानी कि 2021 के दिसंबर में डिलीवर होने वाला था, उसके लिए डिलीवरी जल्द से जल्द और इसी साल कराने की अपील की। और इसी बीच जब चीन को पता चला कि भारत S-400 की डिलीवरी इसी साल और इन्हीं आने वाले 2 या 3 महीनों में चाहता है, तो उसने भी रूस से अपील की कि भारत को S-400 अभी ना दिए जाएं। लेकिन रूस ने भारत से वादा किया कि उसको S-400 इसी साल और इसी 2 या 3 महीने के भीतर भीतर मिल पाएंगे। तो यहाँ पर भी रूस ने एक बार फिर से अपनी दोस्ती का परिचय दिया कि रूस हमारा यानी कि भारत का कितना अच्छा दोस्त रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, S-400 की जो मैं बात कर रहा हूँ यानी कि S-400 है डिफेंस मिसाइल सिस्टम। ये S-400 क्या है, इस S-400 की ज़रूरत भारत को क्यों पड़ी है और ये S-400 भारत के लिए कहाँ तक और कितना मायने रखता है, तो आइए इसके बारे में हम थोड़ा समझने की ट्राई करते हैं। प्लीज़ हैव अ लुक। तो यही वो फिजिकल स्ट्रक्चर है जो बेसिकली S-400 मिसाइल को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए, S-400 मिसाइल को बोलते हैं सरफेस टू एयर मिसाइल। इसको सरफेस टू एयर मिसाइल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सरफेस से एयर पे मार करने की क्षमता रखता है और इसको इन शॉर्ट हम बोलते हैं SAM, राइट, जिसकी डिलीवरी इंडिया को होने वाली है। तो अगर मैं इसके दूसरे फिजिकल स्ट्रक्चर की बात करूँ तो आपको इससे थोड़ा और क्लियरिटी आएगी कि इस तरह का हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर होता है S-400 मिसाइल का। यानी कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट ऊपर भी उठ सकता है और ये जो मिसाइल है, ठीक है, ये मिसाइल बेसिकली सरफेस टू एयर में मार करने की क्षमता रखती है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ पर जो ये बेसिकली ये एक सिलेंड्रिकल पार्ट है। ये एक सिलेंड्रिकल पार्ट है, इसी पार्ट के अंदर क्या होता है, इसी पार्ट के अंदर इस तरह की मिसाइल्स बेसिकली होती हैं। तो देखिए, हम इसका एक तीसरा स्ट्रक्चर की और बात करते हैं जो सेम स्ट्रक्चर है ये। अब आपने देखा होगा लास्ट वीडियो में हमने देखा है कि जो ये वाला स्ट्रक्चर है, ये सिलेंड्रिकल पार्ट है ये, राइट। ये सिलेंड्रिकल पार्ट इस वाली इमेज में लेटा हुआ है, जैसे यहाँ पर लेटा हुआ है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे ये एक वर्टिकली स्टैंड खड़ा हुआ है। तो आइए हम इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में जानते हैं कि ये किस तरह से काम करता है और किस तरह से ये भारत की ज़रूरतें पूरी कर सकता है। तो देखिए, यहाँ पे जो पहली स्पेसिफिकेशन आती है वो आती है, इट विल नॉट अलाउ एंट्री एनी फाइटर जेट विद इन 400 किलोमीटर। यानी कि इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि जहाँ पर भी मिलिट्री इसको डेप्लॉय करती है यानी कि तैनात करती है, उसके 400 किलोमीटर के दायरे में कोई भी एयर जेट दुश्मन देश का वहाँ पे एंट्री नहीं कर सकता है। अगर वो इनकेस एंट्री करता है तो होता क्या है, इससे तुरंत क्या होता है, मिसाइल निकलती है बाहर और वो उसके पीछे जाके एयर जेट के उसको ब्लास्ट कर सकती है। तो देखिए, इसका जो दूसरा स्पेसिफिकेशन है वो लिखा है यहाँ पे, इट स्टैंड्स वर्टिकली, राइट। तो देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे देखा है आपने इस इमेज में, ये क्या है, ये यहाँ पे एक वर्टिकली खड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन वर्टिकली होने के साथ साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, ये किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में इस तरह से मूव कर सकता है। यानी कि अगर सीधा सीधा देखा जाए मतलब, तो ये जो S-400 मिसाइल सिस्टम है ये 360 के एंगल पे,
ठीक है, राउंड राउंड मूव कर सकता है। अब आप देखिए इसका सबसे अच्छा बेनिफिट ये होता है, मान लीजिए दुश्मन देश का जो एयर जेट है यानी कि फाइटर जेट है, वो मान लीजिए वो यहाँ से आता है। अब ये तो यहाँ पे क्या है, वर्टिकली स्टैंड है, वर्टिकली खड़ा हुआ है। तो ये एकदम से क्या करता है, ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट होता है, सिलेंड्रिकल पार्ट है, ये सिलेंड्रिकल पार्ट इस तरह से झुक जाता है, ठीक है, यानी कि उसी के डायरेक्शन में, ठीक है। और यहाँ से क्या होता है, यहाँ से मिसाइल निकलती है और वो इसके पीछे लग के इसको ब्लास्ट कर देती है। राइट स्टूडेंट, इतना समझ में आ रहा है। तो अब हम बात करते हैं, तो देखिए हमने थर्ड पॉइंट के बारे में तो बात की है कि इट कैन रिवॉल्व 360 डिग्री एंड इट स्टैंड्स वर्टिकली। देखिए इसके फोर्थ पॉइंट के बारे में बात करते हैं, इट ब्लास्ट्स इटसेल्फ टू गेट इन टच विथ फाइटर जेट। यानी कि मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ। देखिए मान लीजिए कि दुश्मन देश का कोई भी फाइटर जेट यहाँ से आता है, ठीक है, यहाँ से वो क्या करता है, एंट्री करता है। अब ये एकदम से क्या होगा, ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट है ये अपने आप को इस डायरेक्शन में मूव कर लेगा, ठीक है। और जैसे ही इस डायरेक्शन मूव करेगा तो इसके अंदर से मिसाइल यहाँ से रिलीज होगी और वो इस एयरप्लेन के यानी कि एयर जेट के पीछे पीछे लग जाएगी। अब देखिए इस कंडीशन में क्या होगा, जो ये एयर जेट है, ये वाला एयर जेट है, ये क्या करेगा, अपने आप को बचाने के लिए इधर उधर भागेगा, यानी कि वो जिगजैग कंडीशन में भागेगा अपने आप को बचाने के लिए। लेकिन ये जो मिसाइल है ये भी उसके पीछे इस तरह से भागेगी जिगजैग की शेप में, ठीक है, यानी कि वो उसको किसी भी सूरत में छोड़ने वाली नहीं है। और अब जैसे ही वो मिसाइल इसके टच में आएगी यानी कि इसके नियर बाय आएगी, तो नियर बाय आते ही ये मिसाइल क्या करती है, ये अपने आप को ब्लास्ट कर लेती है। अब देखिए ब्लास्ट करने से ये होता है, जो ये एयर जेट था दुश्मन देश का, ठीक है, इसके ऊपर भी क्या पड़ता है, फर्क पड़ता है और ये भी ऑटोमेटिकली ब्लास्ट हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में जो पायलट होता है, पायलट केवल और केवल एयर जेट से बाहर निकलने के अलावा यानी कि पैराशूट से वो बाहर निकल जाता है अपने आप को बचाने के लिए, उसके अलावा उसके पास और भी कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो अगर मैं बात करता हूँ इसके फिफ्थ पॉइंट के बारे में, इट कैन डेस्ट्रॉय 36 जेट्स टुगेदर। यानी कि इसका देखिए सीधा सीधा मतलब ये होता है, अगर कोई दुश्मन देश का जहाज यानी कि एयर जेट अगर इस मिसाइल के कांटेक्ट में आता है यानी कि इस डिफेंस सिस्टम के कांटेक्ट में आता है, तो इसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है कि ये एक बार में 36 फाइटर जेट्स को ब्लास्ट कर सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स कितना महत्वपूर्ण यानी कितना इम्पोर्टेंट है S-400 इंडिया के लिए। मान लीजिए सपोज कीजिए एक ही टाइम पे एक एयर जेट तो आता है यहाँ से, एक एयर जेट यहाँ से एंट्री करता है, एक एयर जेट यहाँ से एंट्री करता है, एक एयर जेट यहाँ से एंट्री करता है। तो मान लीजिए अगर इसी तरह के एयर जेट खूब सारे यानी कि 36 आते हैं, तो इसके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि ये मैक्सिमम 36 फाइटर जेट्स को एक साथ ब्लास्ट कर सकता है। अगर 37 आते हैं तो 37 को नहीं कर पाएगा, केवल कर पाएगा 36 को, वो भी एक बार में, और फिर अगले 36 को दोबारा और उससे अगले 36 को ये दोबारा कर पाएगा ब्लास्ट। तो अब मैं आपको समझाने ट्राई करता हूँ कि जो ये S-400 है ये किस तरह से काम करता है। तो देखिए हम इसको एक इमेज के थ्रू समझने की ट्राई करते हैं। मैंने यहाँ पे एक इमेज दी हुई है, देखिए किस तरह से काम करता है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है लॉन्ग रेंज सर्विलांस रडार। अब देखिए मैंने आपको बताया है कि जहाँ पर भी ये डिफेंस सिस्टम डेप्लॉय होगा तो उसके 400 किलोमीटर के दायरे में अगर कोई भी प्लेन अगर उड़ता है तो ये एकदम से एक्टिव हो जाता है। अब देखिए तुरंत एकदम से एक्टिव होने से ये बेनिफिट होता है, ये एकदम से क्या हो गया, ये यहाँ पे एक्टिव हो गया। अब जैसे ये एक्टिव होगा, ठीक है, ये जो दूसरे वाला यहाँ पे सिस्टम रखा हुआ है, ठीक है, ये इसको सिग्नल भेजता है। अब जैसे ये इसको सिग्नल भेजेगा, अब क्या होता है ऐसी कंडीशन में, ये भी एक्टिव हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे ये एक्टिव होगा तो ये जो ये तीसरे नंबर का होता है, तीसरे नंबर का ये, ठीक है, ये क्या करता है, ये इसको सिग्नल भेजता है। और जैसे इसके पास सिग्नल आते हैं तो ये एकदम से क्या करता है, एकदम से डायरेक्शन नोट करता है कि किस डायरेक्शन से दुश्मन देश का फाइटर जेट एंट्री कर रहा है। तो ये एकदम से जो वो सिलेंड्रिकल पार्ट होता है, ठीक है, सिलेंड्रिकल पार्ट को उसी डायरेक्शन में उसको मूव करके और एकदम से यहाँ से मिसाइलें छोड़ देता है। और
फटाफट से क्या होता है, ये मिसाइलें दुश्मन देश के फाइटर जेट के पीछे जाती है और अपने आप को ब्लास्ट कर देती है, और साथ ही साथ जो एयर जेट होता है वो भी क्या हो जाता है, पूरा डेस्ट्रॉय। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात और बताता हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ लिखा हुआ है, इसको हम पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, चाइना हैज़ ऑलरेडी S-400। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, ये तो हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट हो गया कि चाइना के पास ऑलरेडी S-400 है, जिसके लिए इंडिया रूस से जल्द S-400 मंगाने की मांग कर रहा है। दैट वॉज बोट बाय रशिया, और रशिया ने ही S-400 चाइना को दिया है, और काफ़ी टाइम हो चुका है इसको। तो देखिए इट हैज़ टोटल 768 बैटरीज। तो देखिए जो हमने वो सिलेंड्रिकल पार्ट देखा है ना, जो उसके अंदर मिसाइलें होती हैं, उन मिसाइलों को ही हम बैटरीज बोलते हैं। यानी कि इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि चाइना के पास इस तरह की 768 मिसाइल्स हैं जो S-400 में क्या है, उसमें डेप्लॉय है। बट रशिया हैज़ गिवन 300 किलोमीटर डिस्टेंस कवर्ड मिसाइल विथ S-400 टू चाइना। लेकिन हमारे लिए सबसे अच्छी बात यह है, S-400 जो चाइना को दिया है ना रूस ने S-400 चाइना को केवल और केवल 300 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने वाली मिसाइल ही दी है। तो देखा जाए इसका मतलब ये है कि रूस ने चाइना से लिया तो है पूरे S-400 यानी कि 400 किलोमीटर डिस्टेंस का पैसा, लेकिन बदले में उसको दिया है केवल 300 किलोमीटर डिस्टेंस कवर्ड वाली मिसाइल का डिफेंस सिस्टम। तो देखिए अब ऐसा क्यों है, यानी कि चाइना के पास 300 किलोमीटर वाला ही क्यों है। देखिए क्या होता है, चाइना बिकॉज चाइना इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ MTCR। देखिए एक तरह की एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसकी फुल फॉर्म होती है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम। जो देश इसका सदस्य होता है, मेंबर होता है, केवल और केवल उसी के पास 400 किलोमीटर डिस्टेंस वाला डिफेंस सिस्टम मिसाइल हो सकता है। अब क्योंकि चाइना इसका मेंबर नहीं है, तो इसीलिए चाइना के पास ये 300 किलोमीटर डिस्टेंस वाला मिसाइल सिस्टम है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर LAC पर अगर इन केस चाइना इसको डेप्लॉय करता है, तो हमारे लिए सबसे बुरी बात यह है कि 300 किलोमीटर के दायरे में हाँ इंडिया का कोई भी एयरजेट उड़ान नहीं भर सकता है। तो इसी चीज़ को देखते हुए भारत के लिए यहाँ पे ये महत्वपूर्ण साबित होता है कि जल्द से जल्द भारत चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए या फिर उसकी किसी भी हरकत का एक माकूल जवाब देने के लिए जल्द से जल्द S-400 भारत में उसकी डिलीवरी कराएं और इसका एक भरपूर यूज़ कर सकें। तो देखिए दोस्तों, हमने जाना कि S-400 भारत के लिए कितना मायने रखता है, ताकि हम चीन की हर एक हरकत का समय समय पर एक माकूल जवाब दे सकें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे अपील करता हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ अपने घर के मेंबर हैं, फैमिली मेंबर और अपने जो दोस्त हैं उनको भी मेरी वीडियो शेयर कीजिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको जागरूक कर सकें। ओके, थैंक यू सो मच।